गाइस, कैसे हैं आप लोगों का अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का नया टॉपिक इस क्लास में करेंगे और इसकी टर्मिनोलॉजी जितनी भी है वो सारी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का। इसका मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी उसको पहले पूरा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये थ्योरी क्लास इसकी करेंगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी है कि खाद्य संसाधन क्या होता है। तो खाद्य संसाधन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन क्या होते हैं? जिन स्रोतों से हमें भोजन प्राप्त होता है खाद्य संसाधन कहलाते हैं। वो स्रोत जिन स्रोतों से हमें क्या होता है, भोजन की प्राप्ति होती है, वो सभी स्रोत खाद्य संसाधन कहलाते हैं। खाद्य को प्राप्त करने का साधन खाद्य संसाधन कहलाते हैं। अगला है गाइस, अगला है खाद्य प्रौद्योगिकी। तो खाद्य प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है, किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होता है? खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्री, जो भी खाद्य सामग्रियाँ उनका चुनाव, उसका संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी का मतलब होता है पैकेजिंग, वितरण मतलब वितरण करना, देना, और उपभोग, उपभोग का मतलब होता है उपभोक्ता के द्वारा जब उस वस्तु को यूज़ किया जाएगा, उसका उपभोग किया जाएगा, की तकनीकों को सम्मिलित रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। जिस भी भोज्य पदार्थ में ये सारी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा वो खाद्य प्रौद्योगिकी या फूड टेक्नोलॉजी कहलाता है। फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहा गया है। इसमें फूड जो भी खाद्य प्रौद्योगिकी इसकी जितनी भी तकनीकें हों उन तकनीकों का उपयोग करते एक भोजन को सुरक्षित रूप से उपभोग करने योग्य बनाया जाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे खाद्य प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अगला है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण खाद्य को खराब होने से रोकने की प्रक्रिया है। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है फूड प्रिजर्वेशन। एक खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोकने की प्रक्रिया, उसको प्रिजर्व करके रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहा गया है। और इसके लिए बहुत से केमिकल और रसायनों का यूज़ किया जाता है जिससे भोजन को परिरक्षित करके लंबे समय तक रखा जाता है। अगला है खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान क्या कहलाता है? खाद्य विज्ञान जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्मजीवी विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। खाद्य विज्ञान क्या कहलाता है? ऐसा विज्ञान जिसमें विज्ञान विषयों रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्मजीवी विज्ञान के अनुप्रयोग, इसका मतलब होता है इन सारे विज्ञानों के प्रयोग उसमें शामिल होते हैं, उसे खाद्य विज्ञान कहा जाता है। अगला है खाद्य का खराब होना। खाद्य का खराब होना किसे कहा गया है? तो आइए इसको देखते हैं। खाद्य का खराब होना क्या कहलाता है? भोजन के खराब होने का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद और बैक्टीरिया खाद्य पर आक्रमण करते हैं। खाद्य का खराब होना का मतलब होता है कि भोजन किस तरीके से खराब हो रहा है। तो भोजन खराब होने का मुख्य कारण होता है कि उसमें सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न हो जाना, फफूंद लग जाना और बैक्टीरिया के द्वारा भोजन पे क्या है, आक्रमण कर देना। तो इन सभी जैसे ये सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न हो जाएंगी तो भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसे खाद्य का खराब होना कहा जाता है। वह प्रक्रिया, खाद्य का खराब होना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन इतना निम्नीकृत और खराब हो जाता है। खाद्य का खराब होना भोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया और फफूंद उत्पन्न होकर भोजन को इतना खराब, इतना निम्नकृत कर देते हैं, उसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं रह जाती, उसके सारे पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं कि वह अपना मूल पोषक तत्व तो खो देता है। जो भी उसमें पौष्टिकता थी, जिस भी क्वालिटी का वो भोज्य पदार्थ था, उच्च क्वालिटी का था, जिस भी क्वालिटी का था, उसकी वो सारी गुणवत्ता ये सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव और फफूंद मिलकर नष्ट कर देते हैं और अनपेक्षित हो जाता है। जो भी खाने योग्य था वो अपेक्षित से अनपेक्षित हो जाता है, मतलब खाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा भोजन भोजन खराब होना कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भोजन खराब होने की प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया उत्पन्न होकर भोजन पर आक्रमण करते हैं और भोजन की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। अगला है खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन किसे कहा गया है? खाद्य उत्पादन का विकास क्या होता है? खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का सबसे बड़ा उद्योग है। तो खाद्य उत्पादन विकास क्या है?
उपभोक्ताओं की मांग, जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या की मांगों की पूर्ति करने के लिए खाद्य उत्पादन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों का उद्योग के द्वारा विकास करना और बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की पूर्ति खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके करना खाद्य उत्पादन विकास कहलाता है। खाद्य उत्पादों की बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। और ये खाद्य उत्पादन बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए किस तरीके से किया जाएगा, उसमें खाद्य तकनीकी और खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते बहुत बड़े उद्योग धंधों में जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसकी मांग को पूरा करने के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा और उस उत्पादन को और अधिक अच्छा बढ़ाने के लिए और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पहुंचाने के लिए खाद्य पदार्थ उनको वितरण करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और क्वालिटी युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इसे खाद्य उत्पादन विकास कहा जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसकी थ्योरी क्लास में। बाय गाइस।